नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दृष्टि या न्यू विजन में। मैं कुमार अवनीश आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कल की क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत का सामान्य परिचय पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि भारत के विषय में कि भारत आपका किस अक्षांश के आधार पर क्या है, देशांतर के आधार पर क्या है, ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है और एशिया में भारत की स्थिति क्या है, इसकी चर्चा हम लोगों ने कल की क्लास में की। फिर मैंने आपको क्षेत्रफल बताया, फिर मैंने उसके चारों बिंदु बताए, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, दक्षिणी। इसके बाद मैंने आपको जो ये सारी चीज़ें बताई, फिर एक पॉइंट आपका छूटा हुआ था कल की क्लास में। वो क्या छूटा हुआ है कि भारत कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों में कौन कौन से हैं? तो अब हमारे 8 राज्य स्थित हैं। कितने राज्य स्थित हैं? 8 राज्य। तो 8 राज्यों को यदि देखेंगे तो पहला आपका कौन सा हो जाएगा? गुजरात। गुजरात के बाद आपका कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान। राजस्थान के बाद आपका कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आपका कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आपका कौन सा हो जाएगा? तो झारखंड। कौन कौन से हुए? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसके बाद यदि मैं आगे बात करूंगा तो झारखंड के बाद आपका क्या आ जाएगा? पश्चिम बंगाल। कौन सा आ जाएगा आपका? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद आपका कौन सा आ जाएगा? तो आ जाएगा आपका त्रिपुरा। कौन सा राज्य आ जाएगा आपका? त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद आपका कौन सा राज्य आ जाएगा? मिजोरम। कुल मिलाकर के कितने राज्य हैं आपके? 8 राज्य। किस रेखा पर स्थित हैं? कर्क रेखा पर। यह प्रश्न कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और ये ध्यान रखिएगा, तो कभी कभी तो ये क्रम व्यवस्थित करवा लेता है कि पश्चिम से किधर। तो ये जो हमने सारे के सारे राज्य लिखे हैं, ये किस पे लिखे हैं? तो हमने ये पश्चिम से पूर्व के आधार पर लिखे। पश्चिम से पूर्व में सबसे पहला कौन सा पश्चिम में राज्य है? गुजरात है। गुजरात के बाद आपका राजस्थान है। राजस्थान के बाद आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हमारे क्या हैं? भारत के 8 राज्य जो किस रेखा पर स्थित हैं? आपके कर्क रेखा पर। अब जो हमें आज का टॉपिक पढ़ना था वो हमें पढ़ना था भारत की क्या पढ़ना था? सीमाएं पढ़ना था। भारत की क्या पढ़ना था? सीमाएं पढ़ना था। देखिए, किसी भी देश की बात करूं, किसी भी देश की बात करेंगे तो उसमें 2 प्रकार की सीमाएं होती। किसी भी राष्ट्र में या किसी भी राज्य में कितने प्रकार की सीमाएं होती हैं? तो 2 प्रकार की। 2 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? तो पहली होती है आपकी स्थलीय सीमा। पहली कौन सी होती है आपकी? स्थलीय सीमा। और दूसरी कौन सी सीमा होती है? तो दूसरी होती है आपकी जलीय सीमा। दूसरी कौन सी हो जाती है आपकी? जलीय सीमा। स्थलीय सीमा में यह ध्यान रखना है कि जब दो देश एक दूसरे से स्थल कनेक्ट हो रहे हो, भूमि से भूमि का हिस्सा जब जुड़ रहा होगा, तो वो कौन सी सीमा हो जाएगी आपकी? वो स्थलीय सीमा हो जाएगी। वो कौन सी सीमा हो जाएगी हमारी? वो हमारी स्थलीय सीमा। लेकिन जब किसी देश का भूमि का हिस्सा किसी जलीय क्षेत्र से जुड़ रहा होगा, तो वो कौन सी सीमा हो जाएगी? तो हमारी जलीय सीमा। अर्थात आप इसे कह सकते हैं भूमि से भूमि। इसे क्या कहा जा सकता है? भूमि से भूमि। इसको क्या हम कह सकते हैं? तो इसको हम कह सकते हैं भूमि से क्या कह सकते हैं आप? जल। अर्थात स्थल से जल और स्थल से स्थल जो कनेक्ट होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे? तो स्थलीय सीमा हमारे जो देश की है वो कहाँ कितनी है आपकी? या मैं यूँ कहूँ कि भारत में कितने प्रकार की सीमाएं हैं? तो 2 प्रकार की। भारत नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्रों में मैक्सिमम जो होगी वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की सीमाएं होती है। पहली होती है स्थलीय सीमा, दूसरी होती है आपकी जलीय सीमा। स्थलीय सीमा में एक देश की भूमि दूसरे देश की भूमि से, अर्थात दोनों जो कनेक्शन होगा, जोड़ होगा, वो दोनों का क्या होगा? आपका स्थल से स्थल का होगा। दूसरा जलीय सीमा, एक तरफ स्थल दूसरी तरफ जल, ये स्थिति होती है। यहां से ध्यान रखना है कि जो भारत की स्थलीय सीमा है वो कितने देशों के साथ है? तो वो 7 देशों के साथ है। कितने देशों के साथ है? 7 देशों के साथ है। और यदि इसकी कुल लंबाई की बात करूंगा तो इसकी कुल लंबाई है आपकी 15,200 किलोमीटर। अर्थात भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितने देशों के साथ है? तो कितने देशों के साथ है आपकी? 7 देशों के साथ। बात करेंगे भारत की जो जलीय सीमा है, ये जलीय सीमा भारत की 2 प्रकार की।
दो प्रकार की क्या है उसकी मैं अभी आगे चर्चा आपको करते हैं। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारी भारत की जो जलीय सीमा है वो कितनी है, 6100 किलोमीटर। कितनी, अर्थात 6100 किलोमीटर भारत की जलीय सीमा है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, 15200 किलोमीटर। भारत की कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा होती है, तो 7 देशों के साथ। कितने देशों के साथ साझा होती है, 7 देशों के साथ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथियों, इसके आगे चर्चा करते हैं। साथियों मैंने बताया कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितने देशों के साथ साझा हो रही है, आपकी 7 देश। 7 देश में कौन कौन से, तो पहले नंबर पे आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद फिर आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको अफगानिस्तान मिलेगा। अफगानिस्तान के बाद आपको चीन मिलेगा। चीन के बाद आपको नेपाल मिलेगा। नेपाल के बाद आपको भूटान मिलेगा। भूटान के बाद आपको क्या मिलेगा, म्यांमार मिलेगा। और फिर जब आप घूम के आएंगे तो आपको बीच में क्या मिल जाएगा, बांग्लादेश मिल जाएगा। अर्थात जो भारत की स्थलीय सीमा है वो कुल कौन कौन से देशों से साझा होती है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। कुल इतने आपके देश हैं जिनसे भारत की क्या होती है, स्थलीय सीमा साझा होती है। तो स्थलीय सीमा में ध्यान देने वाली जो पॉइंट है उनको देते हैं। स्थलीय सीमा, मैंने आपको बताया कि हमारे देश की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ साझा होती है, 7 देशों के साथ। कितनी लंबाई है, तो 15200 किलोमीटर। एक पॉइंट यहां और ध्यान देना है कि भारत के कुल कितने राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। भारत के कुल कितने राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो उनमें से आपके कितने राज्य हैं, 16 राज्य और प्लस क्या है, 2 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा भारत की किससे मिलती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सी सीमा है इनकी, तो इनकी सीमा आपकी अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय सीमा वह सीमा होती है जो एक राज्य की किसी दूसरे राष्ट्र के साथ सीमा बनती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाती। अर्थात मैं बात करूं कि जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य में भारत का कौन सा राज्य जुड़ रहा है, तो भारत का गुजरात जुड़ रहा है, राजस्थान जुड़ रहा है, पंजाब जुड़ रहा है। तो गुजरात और राजस्थान और पंजाब इनकी कैसी सीमा होगी, तो इनकी आपकी कौन सी सीमा होती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा होती है। तो ये पहले ध्यान देना है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है कितने देशों के साथ है, 7 देशों के साथ। कुल लंबाई कितनी है, 15200 किलोमीटर। भारत कुल कितने राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इतना याद रखना। अब इसके बाद साथियों आता है कि जो हमारा 7 देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो 7 में सबसे पहले हम जो क्रम से यदि पढ़ेंगे तो पहले नंबर पे आता है आपका बांग्लादेश। पहले नंबर पे आपका कौन सा आता है, बांग्लादेश। दूसरे नंबर में आपका कौन सा आता है, चीन। तीसरे नंबर में आपका कौन सा आता है, तो पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद चौथे नंबर में कौन सा आता है आपका, नेपाल। नेपाल के बाद 5वें नंबर में आपका कौन सा आता है, तो म्यांमार। म्यांमार के बाद आपका 6वें नंबर में कौन सा आता है आपका, तो भूटान। और 7वें नंबर में कौन सा आता है, तो आपका अफगानिस्तान। कुल कितने देश हुए आपके, ये क्रम से हैं, दूरी के आधार पर ये सारे के सारे देश आपके क्या हैं, क्रम से हैं। सबसे अधिक सीमा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ। दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान, चौथे में आपका नेपाल, म्यांमार, भूटान और क्या है आपका अफगानिस्तान। ये भारत की क्या है, कुल स्थलीय सीमा वाले देश हैं। अर्थात भारत कुल कितने देशों के साथ, इन 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। बांग्लादेश से बात करूंगा तो इससे जो लंबाई है वो 4096.6 किलोमीटर। कितनी है आपकी, 4096.6 किलोमीटर। ये किसके साथ आपकी सीमा साझा होती है, ये हमारी होती है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा है आपकी, 4096.6 किलोमीटर। तो आप इसे कह सकते हैं कि ये आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी सर्वाधिक सीमा। ये कौन सी सीमा हो जाएगी, अर्थात भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है, तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, बांग्लादेश के साथ। दूसरे नंबर में मैं बात करूंगा तो चीन के साथ है आपके 3388 किलोमीटर। कितनी है आपकी, 3488 किलोमीटर है। दूसरे नंबर में आपका चीन आता है। तीसरे नंबर पे आपका कौन सा देश आता है, पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान की कितनी है, 3323 किलोमीटर।
पाकिस्तान के साथ आपकी कितनी सीमा साझा होती है? 3323 किलोमीटर। इसके बाद यदि मैं बात करूंगा तो आपका नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, यानी 1751 किलोमीटर। आगे म्यांमार के साथ बात करेंगे तो ये आपकी होती है 1643 किलोमीटर। कितनी होती है आपकी? 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ बात करूंगा तो 699 किलोमीटर। कितनी होती है आपकी? 699 किलोमीटर। इसके बाद आप यदि अफगानिस्तान के साथ बात करेंगे तो 106 किलोमीटर। ठीक, इतनी चीजें हमें ध्यान देना। अर्थात मैक्सिमम किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। और मिनिमम किसके साथ है? ये न्यूनतम सीमा हो गई। ये कौन सी सीमा हो गई आपकी? ये न्यूनतम। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ साझा होती है? तो सर्वाधिक सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ साझा होती है। और न्यूनतम किसके साथ साझा होती है? तो न्यूनतम हमारी अफगानिस्तान के साथ साझा होती है। साथियों, ये तो हो गया क्रम। इसके बाद आपकी परीक्षाओं में यहां से जो प्रश्न पूछता है वो राज्य पूछ लेता है कि बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। फिर उसके बाद आपका चीन से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, पाकिस्तान से कौन से है, नेपाल से कौन से, म्यांमार से कौन से, भूटान से कौन से और आपके अफगानिस्तान से कौन से। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछ लेता है। तो इसके आगे चर्चा करते हैं हम कि बांग्लादेश से यदि मैं बात करूंगा तो बांग्लादेश से जो हमारे भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो आपका नंबर आता है वो कौन सा आता है? तो पश्चिम बंगाल। पहले नंबर पे कौन सा है आपका? पश्चिम बंगाल हो जाता है। अर्थात बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले राज्यों में कौन सा है आपका? पहले नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। दूसरे में आपका क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। तीसरे में आपका क्या हो जाएगा? तो तीसरे पे आपका क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। तीसरे में कौन सा हो जाएगा? असम। फिर हो जाएगा आपका मणिपुर। और पांचवें में कौन सा हो जाएगा आपका? मिजोरम। अर्थात बांग्लादेश से कितने राज्य आपके सीमा साझा करते हैं? तो बांग्लादेश से आपके कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश से आपके पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मणिपुर और मिजोरम। इसमें साथियों इस राज्य को जरूर ध्यान रखना है। किसको? त्रिपुरा को। त्रिपुरा हमारे भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीन तरफ से किसी दूसरे देश से घिरा है। तीन तरफ से किस देश से घिरा है? तो आपके बांग्लादेश से। त्रिपुरा हमारे भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीन तरफ से किसी दूसरे देश अर्थात किसी दूसरे राष्ट्र से घिरा हुआ है। वो राष्ट्र कौन सा है आपका? तो वो है हमारा बांग्लादेश। इसमें कुल कितने राज्यों के साथ सीमा साझा होती है? 5। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। ये सीमा किसके साथ साझा होती है? आपकी बांग्लादेश के साथ। इसके बाद यदि मैं बात करूंगा साथियों तो दूसरे नंबर में हमारा कौन सा देश आ रहा है? चीन। यदि चीन की बात करेंगे तो चीन के साथ जो सीमा साझा करने वाले राज्य हैं तो सबसे पहले में यदि आप क्रम से देखेंगे तो आपका ऊपर से आएंगे तो लद्दाख। लद्दाख आपका ध्यान रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा प्रदेश है आपका? केंद्र शासित प्रदेश है। तो एक नंबर लद्दाख हुआ। लद्दाख के बाद आप आएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? हिमाचल प्रदेश। कौन सा मिल जाएगा आपको? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद आप देखेंगे तो आपको कौन सा मिल जाएगा? सिक्किम मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा? सिक्किम। सिक्किम के बाद आपको कौन सा मिल जाएगा? तो आपको मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा मिल जाएगा आपको? अरुणाचल प्रदेश। यानी कि आपके जो चीन के साथ सीमा साझा करने वाले देश हैं लद्दाख। लद्दाख के बाद आपका कौन सा हो जाएगा? एक सेकंड, हाँ, चीन के साथ साथियों क्या हो जाएंगे? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ आपका कौन सा हो जाएगा? तो उत्तराखंड। कौन सा राज्य हो जाएगा? उत्तराखंड भी क्या करता है आपका? चीन के साथ सीमा साझा करता है। यानी कि इसमें आपका ये जो राज्य ये कैसा है? यूनियन टेरिटरी। कैसा स्टेट है ये आपका? यूनियन टेरिटरी है। बाकी जो ये आपके 4 राज्य हैं ये चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। चीन के साथ कितना हो जाएगा? बांग्लादेश के साथ तो 5 राज्य हुए, चीन के साथ 4 + 1। 4 + 1 का मतलब क्या हुआ? 4 राज्य हुए और एक आपका क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश हुआ। 4 कौन कौन से राज्य हैं? तो आपका एक हिमाचल प्रदेश हुआ, दूसरा आपका कौन सा हुआ? सिक्किम हुआ, तीसरा आपका कौन सा हुआ? अरुणाचल प्रदेश हुआ, चौथा आपका कौन सा हुआ? उत्तराखंड हुआ। ये हमारे किसके साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हो गए? चीन। इसके बाद तीसरे नंबर पे मैं बात करता हूं तो हमारा जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ जो हमारे राज्य सीमा साझा करते हैं तो सबसे पहले आपका है गुजरात। गुजरात के बाद आपका है राजस्थान। राजस्थान के बाद आपका है पंजाब। ये तो हमारे 3 क्या हो गए? राज्य हो गए। इसके बाद आपका कौन से 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं? कौन कौन से? जम्मू कश्मीर व आपका लद्दाख। पाकिस्तान से बात करेंगे साथियों तो पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट क्या आएगा? 3 + 2।
कितना कॉन्सेप्ट आएगा, 3 + 2, 3 का मतलब क्या हुआ, तो 3 राज्य हो गए, 2 क्या हो गए आपके केंद्र शासित प्रदेश। राज्य में कौन कौन है, तो आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब, ये 3 राज्य हुए। उसके बाद जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख क्या हो गया, ये केंद्र शासित प्रदेश हुए। इसके बाद बात आती है साथियों किसके साथ, नेपाल के साथ। किसके साथ, नेपाल के साथ। मैं यदि नेपाल के साथ बात करूंगा तो सबसे पहले नेपाल में आपका कौन सा आता है, तो उत्तराखंड। कौन सा राज्य आता है आपका, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद आपका क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश। पहले नंबर पे कौन सा आएगा, तो उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद आपका कौन सा आ जाएगा, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद यदि मैं बात करूंगा तो आपका आ जाएगा पश्चिम बंगाल। कौन सा आ जाएगा आपका, पश्चिम बंगाल। इसी में आपका क्या आ जाएगा, एक बिहार और तथा सिक्किम। इसमें कुल कितने राज्य हो जाएंगे आपके, इसमें भी आपके 5 राज्य हो जाएंगे। 5 कौन कौन से हो जाएंगे साथियों, यहां भी कॉन्सेप्ट किसका है, 5 का है। 5 में कौन कौन से, देखिए पहले नंबर पे उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, और कौन सा 5वां कौन सा हुआ, सिक्किम। ये किसके साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं आपके, ये हमारे नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूंगा तो अगला हमारा कौन सा राज्य आता है, तो हमारा अगला आता है म्यांमार। म्यांमार के साथ यदि बात करेंगे तो पहले नंबर पे यहां पर कौन सा आता है आपका, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आ जाता है आपका, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका दूसरे नंबर में आ जाएगा कौन सा, नागालैंड। नागालैंड के बाद आपका कौन सा आ जाएगा, मणिपुर। और मणिपुर के बाद कौन सा आ जाएगा आपका, मिजोरम। इसके साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं आपके, म्यांमार के साथ, तो म्यांमार के साथ आपके 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। 4 कौन कौन से हैं, तो 4 में आपका पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है आपका नागालैंड, तीसरा है मणिपुर, चौथा कौन सा है, मिजोरम। फिर से ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका क्या है, नागालैंड, नागालैंड के बाद आपका क्या है, मणिपुर, मणिपुर के बाद क्या है आपका, मिजोरम। अब इसके बाद मैं बात करता हूं कि आपका कौन सा, भूटान। कौन सा राज्य, भूटान। यदि भूटान के साथ बात करेंगे तो भूटान के साथ आपके जो राज्य सीमा साझा करते हैं, तो पहले नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, सिक्किम। पहले में कौन सा आ जाएगा आपका, सिक्किम। सिक्किम के बाद आपका कौन सा आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा असम। दूसरे नंबर पे आपका कौन सा आ जाएगा, असम। पहला राज्य आपका कौन सा हो जाएगा, तो पहला राज्य हमारा हो गया सिक्किम। सिक्किम के बाद आपका कौन सा हो जाएगा, असम। असम के बाद आपका क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद अंतिम कौन सा हो जाएगा, तो पश्चिम बंगाल। कौन सा हो जाएगा आपका अंतिम, पश्चिम बंगाल। अर्थात भूटान के साथ भी कितने राज्यों की सीमा साझा होती है, तो 4 राज्यों की। 4 राज्य कौन कौन से, तो पहला सिक्किम, दूसरा असम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा कौन सा है आपका, पश्चिम बंगाल। अंतिम जो हमारा बचता है वो अफगानिस्तान बचता है। अफगानिस्तान के साथ हमारे देश के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश की सीमा साझा होती है, और वो कौन सा है आपका, तो वो आपका है लद्दाख। कौन सा है आपका, लद्दाख। ये हुए हमारे देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले देश एवं भारतीय राज्य। ये हुए हमारे 7 देश, और यहां देखना है हमको कि हमारे कुल कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथियों। इसके बाद इसमें कुछ चीजें और समझाता हूं मैं आपको। यहां पर मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक कहां पर हो रहा है, यहां मणिपुर नहीं, यहाँ कौन सा राज्य है आपका, यहाँ पर मणिपुर ना होकर के बांग्लादेश से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, तो मेघालय। कौन सा है, मेघालय। तब आपका मणिपुर एक बार यहाँ काउंटिंग हो जाएगी, ये मणिपुर हो जाएगा, तो यहाँ 17 और ये मणिपुर क्या हो गया आपका 18वां राज्य। तो हमारे कुल ये क्या हो गए आपके 18, अर्थात 16 + 2, 16 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित। एक ये हुआ यूनियन टेरिटरी और दूसरा जम्मू कश्मीर। ये हमारा पूरा का पूरा क्या हुआ, भारत की स्थलीय सीमा का वर्गीकरण। स्थलीय सीमा भारत की कितने देशों के साथ साझा होती है, तो हमारी कितने देशों के साथ साझा होती है, 7 देशों के साथ। कुल लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। और कितने राज्य हैं, तो 16 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 7 राज्यों में कौन कौन सा, तो पहला बांग्लादेश, दूसरा चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर आपका म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। उसके बाद यदि मैं बात करूं बांग्लादेश की लंबाई कितनी है, 4096.6 किलोमीटर। चीन की बात करूंगा तो 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान की बात करूंगा तो 3323 किलोमीटर। नेपाल की बात करूंगा तो 1751 किलोमीटर। म्यांमार की बात करूंगा तो 1643 किलोमीटर। भूटान की बात करूंगा तो 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान की बात करूंगा तो 106 किलोमीटर। यदि देखेंगे कि बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो बांग्लादेश के साथ आपके कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, 5 राज्य। चीन के साथ आपके 4 राज्य और 1 क्या साझा करता है,
केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है। पाकिस्तान के साथ बात करूंगा तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ आपके 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। म्यांमार के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। भूटान के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो आपके 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। आपके उसके बाद यदि आप बात करेंगे तो आपके लद्दाख अफगानिस्तान के साथ कितना है? 1 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा साझा होती। अधिकतम सीमा किसकी है, अर्थात सर्वाधिक सीमा किसकी है? लद्दाख की। न्यूनतम किसकी है? अफगानिस्तान की। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथियों। इसके बाद आगे हम लोग किसकी बात करते हैं? ये हमारी हुई स्थलीय सीमा। बात करते हैं हम जलीय सीमा की। देखिए मैंने आपको स्थलीय सीमा बताई। स्थलीय सीमा में मैंने बताया कि 7 देश 15,200 किलोमीटर लंबाई। अब इसमें 1-2 पॉइंट और समझना है। कभी कभी हमारी परीक्षा में जो प्रश्न पूछ लेता है हम उनको पहले वन लाइनर देखते हैं। पहला जो फैक्ट है वो क्या है? त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है। बांग्लादेश से घिरा है, ये पहला फैक्ट है। अर्थात भारत का एकमात्र राज्य जिसकी 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है वो कौन सा है आपका? वो हमारा त्रिपुरा है। दूसरा पॉइंट, भारत के वह कौन कौन से राज्य हैं, भारत के वह कौन कौन से राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? कितने देशों के साथ? 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य। सीमा साझा करने वाले राज्य भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले क्या आपके राज्य? ठीक, इसमें मैं यदि बात करूंगा तो सबसे पहले आपका आता है लद्दाख। सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है आपका? लद्दाख आता है। दूसरे में आपका कौन सा आ जाता है? तो पश्चिम बंगाल। दूसरे में आपका कौन सा आ जाता है? तो पहले नंबर पे आपका कौन सा आता है? लद्दाख आता है। दूसरे नंबर पे आपका कौन सा आ जाता है? तो पश्चिम बंगाल आ जाता है। तीसरे नंबर पे आपका क्या आ जाता है? तो सिक्किम आ जाता है। तीसरे में कौन सा राज्य आता है आपको? सिक्किम आता है। और चौथे नंबर में आपका कौन सा आ जाता है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश आता है। कौन सा आ जाता है? अरुणाचल प्रदेश। ये हमारे भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो आपके क्या कर रहे हैं? 3 देशों से किसी दूसरे देश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। कौन कौन से? तो 4 राज्य हैं। 4 कौन कौन से? पहला एक तो आपका ये यूनियन टेरिटरी हो गया, ये यूटी हो गया, ये बाकी 3 राज्य हुए। ठीक, तो भारत के 4 ऐसे देश हैं, राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। लद्दाख किसके साथ है? तो आपका पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ और आपका अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान, चाइना और आपका अफगानिस्तान के साथ। बांग्लादेश के साथ यदि बात करूंगा तो पश्चिम बंगाल की बात करूंगा तो पश्चिम बंगाल पहले तो किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ साथ किसके साथ है आपका? नेपाल के साथ। और नेपाल के साथ साथ किसके साथ है आपका? तो आप इसे कह सकते हैं भूटान। कितने देशों के साथ है आपका? 3 में कौन कौन है आपका? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में आपका क्या है? पश्चिम बंगाल आपका पहले नंबर पे आपका बांग्लादेश, दूसरे नंबर में आपका नेपाल और तीसरे नंबर में आपका भूटान। तो आप ये लिख सकते हैं। ये हुआ दूसरा आपका कौन सा? पश्चिम बंगाल। तीसरे नंबर पे आपका कौन सा है? तो सिक्किम है। सिक्किम की यदि बात करूंगा तो एक तरफ से नेपाल है, दूसरे तरफ से आपका भूटान है और तीसरे तरफ से आपका कौन सा पड़ोसी देश है हमारा? चाइना है। ये हमारा किसके साथ की सीमा साझा हो गई? सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश की बात करूंगा तो अरुणाचल प्रदेश आपका किसके साथ है? तो एक तो म्यांमार के साथ है, दूसरा चाइना के साथ है और तीसरा आपका किसके साथ सीमा साझा कर रहा है? तो तीसरा आपका ये भूटान के साथ सीमा साझा कर रहा है। किसके साथ सीमा साझा कर रहा है? भूटान के साथ सीमा साझा कर रहा है। कौन? हमारे भारत के 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले कुल राज्य कितने हैं आपके? तो कुल कितने हैं आपके? 4 राज्य हैं। 4 में कौन कौन से? पहला लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। कितने देशों के साथ? 3 के साथ। कौन कौन से? पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। सिक्किम, नेपाल, भूटान और चाइना। अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, चाइना और भूटान। ये भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। साथियों यही एक बिंदु और समझ लेना है कि भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं, भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी ना तो राष्ट्रीय सीमा है और ना जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, अर्थात वो किसी दूसरे देश के साथ सीमा साझा नहीं करते। उनमें से पहले नंबर पे आपका कौन सा है? तो पहले पे आपका आ जाता है मध्य प्रदेश। कौन सा आ जाता है आपका? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हमारा एक ऐसा प्रदेश है जो किसी भी प्रकार की ना तो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करता और ना जलीय सीमा।
साझा करता है। दूसरे नंबर पे आपका छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पे आपका झारखंड, चौथे नंबर पे आपका हरियाणा, पांचवें नंबर में आपका तेलंगाना। भारत के ये ऐसे राज्य हैं साथियों, भारत के ये 5 ऐसे राज्य हैं साथियों जो आपके क्या कर रहे हैं, जिनकी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही आपकी ये क्या कर रहे हैं, आपके किसी इस जलीय सीमा को साझा कर रहे हैं। इसको ध्यान रखना है साथियों। कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा और तेलंगाना। ये आपके ऐसे राज्य हैं ना स्थलीय और ना जलीय सीमा, ये इसमें विशेष ध्यान देना। ये हमारा टॉपिक कौन सा हुआ? स्थलीय सीमा का कंप्लीट हुआ साथियों। स्थलीय सीमा में इन तीनों पॉइंटों को विशेष ध्यान रखना है। बांग्लादेश 3 तरफ से किसको घेरे हुए है? त्रिपुरा को। 3 राज्य कौन कौन से हैं जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? 4 कौन कौन से? लद्दाख, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। 5 ऐसे राज्य जिनकी ना तो जलीय सीमा है और ना ही स्थलीय सीमा है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथियों, इसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। हम साथियों अब इसके तटीय, अपने देश के तटीय सीमा। स्थलीय सीमा हमने देखा, दूसरी कौन सी सीमा होती है? तटीय या जलीय सीमा। कौन सी दूसरे नंबर पे होती है आपकी? तटीय या जलीय सीमा। यदि मैंने आपको कल के वीडियो में, कल मैंने पढ़ाया कि भारत की जो आकृति बनती है वो कैसी बनती है आपकी? चतुष्कोणीय बनती। कैसी आकृति बनती है भारत की? चतुष्कोणीय आकृति बनती है। ये हमारा कौन सा हिस्सा है? तो ये आपका पश्चिमी था। ये कौन सा? पश्चिमी। ये आपका कौन सा था? उत्तरी था। ये आपका कौन सा था? पूर्वी था। और ये आपका कौन सा हिस्सा था? तो ये हमारा दक्षिणी हिस्सा था। यही था भारत की चतुष्कोणीय आकृति की। यदि बात करूंगा तो पश्चिम, उत्तर, पूर्वी, दक्षिण। साथियों जब आप यहां से पश्चिम से इस दिशा की ओर, अर्थात घड़ी की दिशा की ओर जाएंगे, पश्चिम से घड़ी की दिशा की ओर कहां जाएंगे आप? पश्चिम से उत्तर होते हुए पूर्व जाएंगे तो भारत की कौन सी सीमा आपको मिलेगी? तो आपको स्थलीय सीमा मिलेगी। कैसी सीमा मिलेगी? स्थलीय सीमा मिलेगी। लेकिन जब आप साथियों पश्चिम से घड़ी के विपरीत दिशा में कहां जाएंगे? पूर्व की ओर जाएंगे तो भारत में आपको कौन सी सीमा मिलेगी? तो भारत की कौन सी मिलेगी? जलीय या तटीय सीमा मिलेगी। मैंने आपको बताया कि जलीय व तटीय सीमा वह सीमा होती है जो स्थल से क्या किसकी सीमा लगती है? किसी जलीय क्षेत्र की सीमा लगती है, वो हो जाती है। अर्थात भारत की यदि आपकी बात करेंगे पश्चिम से आप कहां जाएं? पूर्व की तरफ दक्षिण होते हुए, तो किस सीमा के साथ जाएंगे आप जाएंगे जलीय सीमा। जलीय सीमा भारत की 2 क्षेत्र हैं। इधर वाला हिस्सा आपका क्या है? अरब सागर है। इधर आपका कौन सा क्षेत्र है? अरब सागर। और इधर आपका कौन सा क्षेत्र है? तो इधर है हमारा बंगाल की खाड़ी। ठीक, ये ध्यान रखना है साथियों कि यदि हम पश्चिम दक्षिण के बीच में, अर्थात ये दक्षिण पश्चिम वाला जो एरिया है, यहाँ कौन सा सागर है? तो अरब सागर। और दक्षिण पूर्व के क्षेत्र में कौन सा है आपका? तो बंगाल की खाड़ी। मैंने कल आपको बताया कि यहाँ भारत का एक द्वीप समूह है जिसका क्या नाम है? लक्षद्वीप। और दूसरा मैंने आपको बताया कि भारत का एक द्वीप समूह आपका यहाँ पर है जिसका क्या नाम है आपका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये हमारे भारत के 2 द्वीप हैं। अब यहां से सबसे पहला जो प्रश्न बनता है कि भारत की जलीय सीमा कितनी है? तो यदि आपसे सीधा पूछे कि भारत की जलीय सीमा कितनी है तो आपका आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। कितना? अर्थात 6100 किलोमीटर भारत की ये जलीय सीमा। लेकिन यदि इसमें पूछ ले कि जलीय सीमा द्वीपों सहित कितनी पूछ ले आपकी? द्वीपों सहित, तो जब आपसे द्वीपों सहित पूछेगा तो जो ये सीमा हो जाती है वो 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। इतना ध्यान रखना। द्वीपों सहित का मतलब क्या हुआ साथियों कि हम ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी एरिया को क्या कर लेते हैं? कवर कर लेते हैं, अर्थात इसके भी एरिया को जोड़ लिया जाता है। तो भारत की जो जलीय या तटीय सीमा कितने किलोमीटर है आपकी? तो वो आपकी है 6100 किलोमीटर। लेकिन यदि द्वीपों सहित बात करेंगे तो ये कितनी हो जाती है आपकी? 7516। अब मैंने यहां आपको बताया कि एक एरिया आपका अरब सागर है, दूसरा आपका एरिया क्या है? बंगाल की खाड़ी। जो अरब सागर वाला एरिया है, इस एरिया को हम किस नाम से जानते हैं? आपके पश्चिमी घाट। किस नाम से जानते हैं? तो पश्चिमी घाट नाम से जानते हैं। और जो आपका ये वाला एरिया है आपका, अर्थात पूर्वी वाला जो एरिया है, इसको हम लोग क्या जानते हैं? तो इसको आप पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। अब आगे बात आती है कि भारत की जलीय सीमा में कितने देश हैं, कितने राज्य हैं? तो 9 राज्य प्लस 4 यूनियन टेरिटरी।
अर्थात 9 आपके राज्य हैं और 4 क्या हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये पश्चिमी घाट में कितने राज्य हैं आपके, तो पश्चिमी घाट में आपके 5 राज्य, कितने राज्य हैं आपके 5 राज्य हैं, प्लस आपके क्या हो जाते हैं 2 आपके यूनियन टेरिटरी की यदि मैं बात करूंगा तो 2 तो बेसिक हो जाएगा, एक लक्षद्वीप हो जाएगा, एक आपका दादरा नगर हवेली दमन एवं दीव हो जाएगा। तो आप 2 क्या कर सकते हैं यहाँ यूटी कर सकते हैं। ये कहां पर हो गए आपके, ये पश्चिमी घाट में हो गए। यदि मैं पूर्वी घाट की बात करूंगा तो पूर्वी घाट में आपके 4 राज्य, कितने राज्य हो जाएंगे आपके 4 राज्य, प्लस आपका इसके साथ में क्या हो जाएगा प्लस 2 यूटी हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के हमारे भारत में जो जलीय सीमा वाले राज्य हैं वो कुल कितने हैं आपके 9 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं तो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से पश्चिमी घाट में कौन कौन से हैं 5 राज्य हैं आपके और 2 केंद्र शासित प्रदेश। पूर्वी घाट में कितने हैं आपके तो 4 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी हैं। आगे चर्चा करते हैं कि पश्चिमी घाट में कौन कौन से 5 राज्य हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आपका कौन सा आता है तो गुजरात, पहले नंबर पे कौन सा आता है आपका गुजरात। गुजरात के बाद आपका कौन सा आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपका कौन सा आता है गोवा, गोवा के बाद आपका कौन सा आता है कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद अंतिम कौन सा आता है आपका केरल। ये भारत के क्या हो गए 5 राज्य हो गए जो कि पश्चिमी घाट पर स्थित हैं। पश्चिमी घाट में भारत के 5 कौन कौन से राज्य स्थित हैं तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। यहाँ हमने अभी 2 यूटी लिखा है। 2 यूटी में कौन कौन से हैं तो पहले नंबर पे आपका है DNH अर्थात दादरा नगर हवेली एंड DD, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव। दूसरे नंबर पे आपका कौन सा है तो दूसरे नंबर पे है आपका लक्षद्वीप। ये भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पश्चिमी घाट के अंतर्गत आते हैं। बात करेंगे यदि पूर्वी घाट में तो पूर्वी घाट में आपका पहला राज्य कौन सा आता है तो तमिलनाडु। कौन सा आ रहा है आपका पहले पे आपका आता है तमिलनाडु। इसके बाद दूसरे नंबर में आपका आता है आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य होता है तो आंध्र प्रदेश। तीसरे में आपका कौन सा आता है तो उड़ीसा। तीसरे में कौन सा राज्य आता है उड़ीसा। और चौथे में कौन सा राज्य आता है तो आपका पश्चिम बंगाल। ये हमारा चौथा राज्य। यहाँ भी यदि 2 यूटी की बात करूंगा तो पहला यूटी आपका कौन सा हो जाएगा तो आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और दूसरे नंबर में आपका हो जाता है पुदुचेरी। कौन सा हो जाता है पुदुचेरी। ये हमारे राज्यों की बात हुई। यदि मैं राज्यों में बात करूंगा साथियों तो पश्चिमी घाट में कुल कितने राज्य हैं 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 5 में कौन कौन से हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। यदि मैं बात करूंगा किसमें आपके बंगाल इधर आपके पूर्वी घाट में तो पूर्वी घाट में क्या है 4 राज्य और आपके क्या है 2 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से राज्य हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुदुचेरी। यहां से इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथियों। इसके बाद इसमें कुछ और पॉइंट है या फैक्ट्स हैं उनकी चर्चा करते हैं। साथियों मैंने आपको बताया कि जो हमारी जलीय सीमा है तो कुछ इस प्रकार से है आपकी। ये हमारे दक्षिण भारत की स्थिति बनती है। यदि इस दक्षिण भारत की स्थिति को देखा जाएगा तो आपका क्या होगा कि ये हमारा दक्षिण भारत हुआ। इस दक्षिण भारत में ये हिस्सा आपका इधर कौन सा सागर है तो इधर आपका अरब सागर है। क्या है आपका इधर अरब सागर। इधर आपका क्या है तो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक, यहां आपका एक द्वीप समूह फैला हुआ है जिसको किस नाम से जाना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यदि मैं बात करूंगा तो यहां एक आपका द्वीप फैला हुआ है जिसको किस नाम से जाना जाता है तो लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। एक आपका द्वीप समूह यहां पर है आपका, इसको क्या कहा जाता है तो DNH और DD अर्थात दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव। उसके बाद एक हमारा द्वीप समूह यहाँ फैला हुआ है आपका, इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं तो इसे हम पुदुचेरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है पुदुचेरी। अर्थात ये हमारे क्या हो गए 4 केंद्र शासित प्रदेश 1, 2, 3 और 4। अब साथियों मैंने बताया कि जो ये पूरा का पूरा हिस्सा है ये क्या कहलाता है आपका तो ये पश्चिमी घाट कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका पश्चिमी। ये वाला हिस्सा आपका क्या कहलाता है तो ये होता है आपका पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट में यदि मैं बात करूंगा राज्यों का तो आपका एक कौन सा राज्य है तो गुजरात है। गुजरात के बाद आपका कौन सा है महाराष्ट्र है।
महाराष्ट्र के बाद आपका कौन सा है, गोवा है, गोवा के बाद आपका कौन सा है, कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद आपका कौन सा है, तो केरला। ये हमारे कौन से राज्य हुए, ये पश्चिमी घाट के राज्य हुए। पश्चिमी घाट में कुल कितने राज्य हैं, 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित में एक डीएनएच और दूसरा आपका लक्षद्वीप। यदि मैं पुदुचेरी की बात करूंगा तो एक हो गया आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद हो जाएगा आपका उड़ीसा, उड़ीसा के बाद हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। अर्थात यदि मैं बात करूं कि पूर्वी घाट में कितने राज्य हैं, तो पूर्वी घाट में 4 + 2 हैं, और पश्चिमी घाट में यदि बात करूंगा तो 5 + 2 हैं। ये दोनों चीजें हमें याद रखना है। इतनी बात हुई, ये हमने चर्चा किया। उसके बाद हमारी परीक्षाओं में यहाँ से जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किसकी सर्वाधिक सीमा लगती है, अर्थात किस राज्य की सर्वाधिक तटीय सीमा है। तो एक तो इस फैक्ट को याद कर लेना है कि गोवा की क्या है, आपकी न्यूनतम तटीय सीमा है। न्यूनतम तटीय सीमा किस राज्य की है, गोवा की है। मतलब सबसे कम तटीय सीमा किस राज्य की है, तो हमारे किसकी है, गोवा की। दूसरे नंबर में यदि मैं मैक्सिमम में बात करूंगा तो ये आपकी मैक्सिमम है, अर्थात अधिकतम किस राज्य की है, तो अधिकतम आपकी किसकी है, गुजरात की हो जाती है। यदि मैं इसकी लंबाई की बात करूंगा तो 1214 किलोमीटर। कितनी है आपकी, 1214 किलोमीटर। ये सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य। कभी कभी आपकी परीक्षाओं में साथियों यहाँ से क्रम पूछ लेता है कि आप पहले नंबर पे बताइए, दूसरे पे बताइए, तीसरे पे बताइए। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपका क्रम पूछेगा तो क्रम में आपके क्या होते हैं, तो सबसे पहले आपका है गुजरात। सबसे पहले कौन सा राज्य है आपका, गुजरात। गुजरात के बाद आपका है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद है आपका तमिलनाडु। इन 3 राज्यों का क्रम याद रखना। इन 3 राज्यों का क्रम किसका किसका याद रखना है, तो गुजरात, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आपका क्या, तमिलनाडु। गुजरात की मैक्सिमम है दूसरे नंबर में, आंध्र प्रदेश की तीसरे नंबर में किसकी है, आपकी तमिलनाडु की। ये ध्यान रखना। और मिनिमम में मैंने बता दिया कि किसकी है, आपकी गोवा की। यदि मैं इनकी लंबाई की बात करूंगा तो इसकी आपकी है 1214 किलोमीटर, अर्थात गोवा की कितनी है आपकी 1214 किलोमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर में यदि मैं बात करूंगा तो दूसरे नंबर में आपका आंध्र प्रदेश, जिसकी कितनी है 973 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे आपकी कौन सी है, तो दूसरे नंबर में है हमारी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कितनी लंबाई है, तो वो हमारी लंबाई है 973 किलोमीटर। तीसरे नंबर में यदि मैं बात करूंगा तो तमिलनाडु है। तमिलनाडु की कितनी है आपकी 960 किलोमीटर। कितनी है आपकी तीसरे नंबर पे 960 किलोमीटर किसकी है, तमिलनाडु की। ये आपके 3 क्रम हुए। सबसे अधिक किसकी, गुजरात, दूसरे नंबर में आंध्र प्रदेश, तीसरे में आपका तमिलनाडु। साथियों यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा साथियों। इसके बाद 1-2 फैक्ट और हैं, अभी उनकी भी चर्चा करते हैं। मैंने बताया साथियों कि जो गोवा है हमारा, गोवा की क्या है, न्यूनतम सीमा है। और यदि आप इसे लिखना चाहें तो ये कितनी है 102 किलोमीटर। गोवा की न्यूनतम तटीय सीमा कितनी है 102 किलोमीटर। अब साथियों कभी कभी हमारी परीक्षा में द्वीप समूहों से क्वेश्चन पूछ लेता है, द्वीपों से, अर्थात किस द्वीप की मैक्सिमम लंबाई है, दूसरे में कौन सा है, तीसरे में कौन सा है, चौथे में कौन सा है। तो इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे अधिक किसकी है, तो सबसे अधिक हमारे नंबर 1 पर है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये पहली पोजीशन पर है। पहले नंबर पर कौन सा है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आपकी पहली पोजीशन पर है। दूसरे नंबर पर है आपका लक्षद्वीप, तीसरे नंबर पे है आपका पुदुचेरी, और चौथे नंबर पे है आपका कौन सा, दादरा नगर हवेली। यदि मैं बात करूंगा कि सब सर्वाधिक तटीय सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश की है, तो किस केंद्र शासित प्रदेश की, आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। दूसरे नंबर में किसकी है, लक्षद्वीप की। तीसरे नंबर में किसकी है, पुदुचेरी की। और चौथे नंबर में किसकी है, हमारी दादरा नगर हवेली की। यदि आप बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो लंबाई है वो लगभग 1900 किलोमीटर। कितनी है आपकी, लगभग 1900 किलोमीटर आपकी ये किसकी हो जाती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। जो कुल तटीय सीमा है वो लगभग कितनी हो जाती है आपकी 1900 किलोमीटर। दूसरे नंबर में यदि मैं बात करूंगा तो आपका लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप कितना है आपका 132 किलोमीटर, लगभग कितना है ये आपका 132 किलोमीटर। तीसरे नंबर में यदि मैं बात करूंगा आपका क्या है, पुदुचेरी, लगभग आपका 47 किलोमीटर। कितने किलोमीटर इसकी सीमा, तटीय सीमा, ये आपकी 47 किलोमीटर। अंतिम में आपका कौन सा बचता है, तो अंतिम में आपका बच रहा है दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव। तो इसकी आप लिख सकते हैं कि 42 किलोमीटर। ये साथियों इतने पॉइंट इसमें याद रखना है। कौन कौन सी चीजें हमने तटीय सीमा में पढ़ा, तटीय सीमा में मैंने कुल लंबाई बताई 6100 किलोमीटर, और द्वीपों सहित मैंने आपको बताया कि 7516.6 किलोमीटर। ये 2 पॉइंट यहाँ से लंबाई के बताया। उसके बाद मैंने बताया कि कितने राज्य हैं, तो आपके 9 + 2 मैंने 9 +
4 मैंने आपको बताया, 9 आपके राज्य और 4 क्या है आपके केंद्र शासित प्रदेश। इन 9 को हमने 2 भागों में विभाजित किया। कौन कौन सा, एक पश्चिमी घाट बना और दूसरा कौन सा बना आपका पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट में कुल कितने राज्य हैं, 5 + 2, 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। पूर्वी घाट में बात करूंगा 4 + 2, 4 आपके राज्य हो गए, 2 आपके क्या हो गए केंद्र शासित प्रदेश। 5 राज्यों में पश्चिमी घाट में कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला। इनमें से सर्वाधिक किसकी है आपकी, गुजरात की कितनी है 1114 किलोमीटर, न्यूनतम किसकी है गोवा की 102 किलोमीटर। उसके बाद यदि मैं बात करूंगा पूर्वी घाट में, तो पूर्वी घाट में आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। दूसरे नंबर में जो लंबाई है वो किसकी है आपकी, आंध्र प्रदेश की कितनी 973 किलोमीटर। तीसरे में कौन सी है आपकी, तो तमिलनाडु की है और कितनी लंबाई है आपकी 960 किलोमीटर। इसके बाद मैंने आपको बताया जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो पहले नंबर पर आपको कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूसरे नंबर में कौन सा है, लक्षद्वीप। तीसरे नंबर में कौन सा है, पुदुचेरी। और चौथे नंबर में कौन सा है आपका, तो दादरा नगर हवेली। साथियों एक दो फैक्ट और आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि स्थलीय तथा जलीय सीमा साझा करने वाले राज्य, भारत के वह कौन कौन से राज्य हैं जो स्थलीय तथा जलीय सीमा साझा करने वाले राज्य, साझा करने वाले राज्य। वो आपके 2 राज्य हैं। 2 कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका गुजरात और दूसरा है आपका वेस्ट बंगाल। भारत के ये 2 मात्र ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय एवं जलीय दोनों सीमाएं साझा करते हैं। उसके बाद एक पॉइंट आपको यही ध्यान रखना है कि भारत की कुल सीमा कितनी है। कितनी, आप क्या पूछ ले यदि कि भारत की कुल सीमा कितनी है, तो कुल सीमा का मतलब है कि आपको स्थलीय में किसको जोड़ देना है, जलीय। मैंने स्थलीय आपको बताया कितनी है 15,200, जलीय आपकी कितनी है तो 7,516.6। यदि आप इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.6, फिर 6, 1, 5, 2, 7 और क्या हो जाएगा आपका 7, 5, 12, 2, कैरी 1, 1, 2, अर्थात कुल कितनी हो गई 22,716 किलोमीटर। ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट हुआ साथियों। अर्थात भारत के स्थलीय एवं जलीय सीमा साझा करने वाले 2 कौन कौन से राज्य हैं, तो एक है गुजरात और दूसरा क्या है आपका वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल। भारत की कुल सीमा कितनी है, तो कुल सीमा में आपको स्थलीय और जलीय दोनों को क्या कर देना, जोड़ देना। स्थलीय आपकी कितनी है 15,200 किलोमीटर और जलीय कितनी है 7,516.6 किलोमीटर। दोनों को जोड़ा तो रिजल्ट आया 22,716.6 किलोमीटर। साथियों उम्मीद करता हूं कि ये जो आज का टॉपिक है ये आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि मैंने इसमें आपकी स्थलीय और जलीय सीमा में जितने यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना थी वो सारे के सारे फैक्ट मैंने आपको बताए। इस वीडियो को आप देखिएगा, इसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जहाँ जो परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं उसके नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चा करूँगा। धन्यवाद साथियों।